I am not SEBI registered analyst. I am only mutual fund distributor which can guide your wealth creation process. मेरी किसी भी सलाह पे कोई भी ट्रेड ले रहे हैं आप तो रिस्क आप अपना समझ के ले रहे हैं, और ये वीडियो सिर्फ मैंने अपने ही रेफरेंस के लिए, अपने आप को अपनी गलतियों को ना दोहराने के लिए बनाया हुआ वीडियो है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं 4 साल तक प्रॉफिटेबल एफ ट्रेडर रहा हूँ। पिछले सितंबर को मैंने एक बड़ा सा लॉस बुक किया जो करना पड़ा। उसकी वजह से मैं प्रॉफिट में से लॉस में आ गया, और जो बताता है मेरा 1 साल पूरा बिना प्रॉफिट के रहा, जो ड्यूरेशन है अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025। ये लॉस में क्यों रहा? क्योंकि मैं ज़्यादातर तेज़ी की पोजीशन में रहता हूँ। उसे हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना था, इसलिए नई शुरुआत के लिए बैलेंस पोजीशन लेनी थी, यानी 50% तेज़ी की, 50% मंदी की। आज छुट्टी नहीं होती तो मैंने लाल कपड़े पहने होते, क्योंकि मैं अभी बहुत बेरिश हूँ मार्केट पे, क्योंकि मेरी पोजीशन जो नवंबर फ्यूचर है मैंने बेचा हुआ है, यानी मुझे 24,900 तक ले जाना है निफ्टी को। या 24,900 तक निफ्टी आएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। अब जो अमेरिका में चल रहा है, बिटकॉइन में इस बार 2 बार सबसे बड़े जो प्रॉफिट बुकिंग आए हैं वो दिखा रहे हैं कि बबल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन फूट के गिर ही जाता है। और क्रिप्टो के पीछे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ लोग, एसेट्स कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ मैथ्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है जिससे सॉल्व करता है क्रिप्टो। तो उसमें पैसे लगाना बिल्कुल रिस्की है और उसका सेंस नहीं बनता है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे तो वो भी यही कहेगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की बात सुन के आप क्रिप्टो में लगा रहे हैं पैसा, वो लोग कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, ये बात हो गई क्रिप्टो की। हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो अभी 50% कैश लेकर बैठे हैं। अब वो बड़े इन्वेस्टर है, उनका पैसा उनकी मर्जी, पर वो जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए हमें नेगेटिव बायस में रहना एक तो अच्छा है, दूसरा हमारी पोजीशन को शूट कर रहा है, और तीसरा हमारा एफ स्टार्ट करने का मकसद यही था। स्टॉक हम लेके रखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हम प्रॉफिट करेंगे, पर गिरनी मार्केट में भी हमने प्रॉफिट करना है तो उसके लिए एफ ही काफ़ी है। इसलिए हमने एफ स्टार्ट किया था। इंट्राडे में हम वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंट्राडे पोजीशन सेम डे में ख़त्म करनी होती है, और उसमें ज़्यादा हम स्टॉक भी नहीं ले पा रहे थे मार्जिन और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है, एफ में भी इंट्राडे नहीं करना है, बहुत रिस्की है और सिर्फ पैसा खोने का तरीका है। अगर सच में पैसे बनाने हैं मार्केट में तो आपको कम से कम एक्सपायरी तक का व्यू लेकर तो चलना ही चाहिए, 1 महीने का। उसमें आपको दोनों साइड चांस मिल सकते हैं, तेज़ी मंदी दोनों के। जिसे सिर्फ तेज़ी करनी आती है वो इतना पैसा नहीं बना पाएगा, पर जिसे तेज़ी और मंदी दोनों करना आता है, सही वक्त पे करना आता है, वही इसमें पैसे बना सकता है। और मार्केट हमारे ऊपर बहुत दयालु रही है। सबसे पहले उसने हमें कोरोना के टाइम पे मार्केट में जो कोर पोर्टफोलियो बनाने दिया है, वो सबसे अच्छा काम हो गया है मेरे लिए। हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन गया है। कोरोना के दरमियान हमें उस पोजीशन, उस लेवल पे जो स्टॉक्स मिले हैं हमारे पोर्टफोलियो के, वो भाव हमें पहले भी नहीं मिल रहे थे और बाद में भी नहीं मिलेंगे। वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पे हमारा पोर्टफोलियो बन गया, इसलिए हम उसे नहीं छेड़ सकते। तो अब करने को हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसमें हमें पहले से ही लॉस कवर करना तो आता ही है, इसलिए तो हम पहले साल से ही प्रॉफिटेबल हैं। जो एक बात इस साल जो हमें नई काम आई वो थी, हम ट्रम्प जी को भूल गए थे कि वो कितने वोलेटाइल हैं, और दूसरा हम सिर्फ तेज़ी पे ज़्यादा दाव लगाते थे। इसलिए अपनी पोजीशंस में हमें
हमेशा तेज़ी और मंदी के बीच परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है। 50% मंदी होनी ही चाहिए। और क्योंकि हमारा मार्जिन भी कम है और हमने शेयर्स प्लेज करके लिया हुआ है, तो इसलिए जब मार्केट गिरेगा मार्जिन हिट होंगे, उसकी वजह से लॉस होगा। जो इस साल बहुत बड़ा हुआ था, 2 बार, एक बार 1.5 लाख का और एक बार 2.5 लाख का, वही सबसे बड़ा लॉस था। वो लॉस नहीं होता तो शायद हम प्रॉफिट में भी होते। इसलिए वो गलती ना दोहराएं, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा मंदी की पोजीशन रखनी होगी, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में मार्जिन हिट ना हो, मार्जिन की वजह से हमें लॉस नहीं लेना पड़े। अभी के लिए हम बराबर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम गिरने के बाद संभल रहे हैं, इसलिए हम कम गलती करेंगे। गलती का स्कोप तब बढ़ेगा जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लगातार 4 सालों में प्रॉफिटेबल होने की वजह से आप में थोड़ा ईगो आ जाएगा। उसके बाद कुछ आप ऐसी पोजीशन ले लेंगे जो आप खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे, तब जाके गड़बड़ होगी। और आपको अभी बहुत आगे बढ़ाना है इस मार्केट में, इसलिए आपको सर्वाइवल पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए कोई भी गलती मत कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। 2025 के एंड तक फिर से हम 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट करके ओनली 1% प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, तो उसे पाना ज़रूरी है। और हमारा जो पोजीशन में लॉस है वो कम से कम 1 लाख से नीचे होना चाहिए। अभी कितना 1.65 या 1.85 है, जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है वही है। इस पर हमारी पोजीशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट लॉस दोनों ज़्यादा होंगे। गेम क्योंकि बड़ा हो गया है तो हमें बड़े प्रॉफिट पे ध्यान देना है। बस अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग बस अपना प्यार बनाए रखिए, और 1000 सब्सक्राइबर है तो कम से कम 100 व्यू दे दीजिए। पिछले जो पोजीशन वाले वीडियो है उसमें तो 10 ही व्यू आए थे, इसलिए मैं पोजीशन वाले वीडियो अब नहीं डालूँगा। चार्ट्स भी चाहिए रहेगा तो मेरे ब्लॉग पे है, पर मुझे नहीं लगता आपको मुझे देख के ट्रेड करना चाहिए। आपको मेहनत करके कुछ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।